अब इस वीडियो में हम लोग इसके आगे वाला यानी कि वस्तु को केंद्र और फोकस, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके आगे की बाकी प्रतिबिंबों को आज जानेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको, थोड़ा सा समझिएगा ध्यानपूर्वक। देखिए, जब वस्तु को इस बार बोला गया है कि जब वस्तु को कहाँ, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसको समझाते हैं। देखिए, यह है फोकस और यह है वक्रता केंद्र, इसके बीच में हम ए बी एक वस्तु रखें तो ए बी वस्तु से हम यहाँ से एक समानांतर किरण भेजें, मुख अक्ष के समानांतर भेजें, तो यहाँ से परिवर्तन पर यह फोकस से होकर गुजरा और फिर केंद्र से एक किरण को भेजें तो वह केंद्र से जब वक्रता केंद्र से जाएगा तो फिर पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाएगा। अब ये दोनों किरण यहाँ पर मिल रहा है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ ही बनेगा। ठीक है, अब फ्री हैंड है इसलिए ऐसे हो रहा है, स्केल की सहायता से बनाते तो पूरा अच्छे से होता है। ये ए बी है तो यहाँ से ये बी डैश ए डैश प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, इस प्रतिबिंब या प्रतिबिंब बी डैश ए डैश। अब देखिए, ये प्रतिबिंब जो है उल्टा बन रहा है। ठीक है, वास्तविक बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। समझ रहे हैं, यहाँ पर रखते हैं तो बहुत बड़ा बन रहा था, ये वाला बड़ा बनेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग कुछ जान जाते हैं, इसकी बातें देखिए। प्रतिबिंब के बारे में समझते हैं। प्रतिबिंब ऐसा बनेगा तो वस्तु से बड़ा बनेगा, देख देते हैं। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। एक बात और, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। ठीक है, अब समझते हैं पांचवी स्थिति। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर, यहाँ पर वस्तु स्थित हो, तब यहाँ से हम सीधा एक किरण भेजेंगे जो मुख अक्ष के समानांतर होगा। ये किरण कहाँ से, फोकस से होकर गुजरेगी। कहाँ से होकर, तो फोकस से होकर गुजरेगी। ये हो गया फोकस, यहाँ से होकर गुजरेगी। ठीक है, सेम अब क्या करेंगे कि एक किरण फोकस से भेजेंगे, मुख्य फोकस से भेजेंगे, ये किरण फोकस से होकर चलेगी। ठीक है, ऐसे तो फोकस से आती हुई किरण मुख अक्ष के समानांतर निकल जाती है, ये निकलेगा मुख अक्ष के समानांतर ऐसे। ठीक है, और आगे बढ़ा देते हैं। तो जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करेगा वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि पुनः ये इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसी पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर, यहाँ पर। थोड़ा सा मतलब इधर इधर हो सकता है क्योंकि ये जो हमने वक्र बनाया है वो फ्री हैंड है। अगर आप फ्री हैंड बनाएंगे तो आपका फोकस थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, वक्रता केंद्र इधर उधर हो सकता है। तो इस हिसाब से आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको याद रखना है कि मतलब अगर केंद्र पर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वस्तु का आकार मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, तो इसका प्रतिबिंब ये हो जाएगा आपका बी डैश और ये हो जाएगा ए डैश उल्टा। ठीक है, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो आप जानते हैं प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा और प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, समझ गए। अब छठी स्थिति यानी कि छठवां स्थिति, जब वस्तु अनंत पर, यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो। यह है आपका अनंत, यहाँ सबसे अंत में हो गया अनंत, और यह है वक्रता केंद्र। इसके बीच में जब अगर हम वस्तु को रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे ऐसे करके, तो सेम बातें हैं, एक तो समानांतर भेजेंगे, एक तो किरण हम समानांतर भेजेंगे, भेज दिए, यहाँ से परिवर्तन होकर फोकस से, कहाँ से, फोकस से रिटर्निंग आएगी, ऐसे फोकस से वापस आएगी। ठीक, दूसरा जो किरण है उसको हम वक्रता केंद्र से भेजेंगे, वक्रता केंद्र से ऐसे। तो जैसे ही वक्रता केंद्र से भेजें तो वो यहाँ पर, यानी कि इस बिंदु पर ऐसे, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ, दोनों का परिवर्तन इधर से वापस होकर भी यहाँ पर इसी पथ पर लौट जाएगी, तो दोनों किरण इस बिंदु पर मिल रही है, तो इसका प्रतिबिंब भी यहाँ ही बनेगा। अब देखिए, ये ए भी एक आपका वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा बी डैश ए डैश। इसका आकार देखिए, इससे ये छोटा है। ठीक है, तो इसकी स्थिति कहाँ होगी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वस्तु से छोटा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं, आप ध्यान से देख लीजिएगा। हो गया, अब देखिए बताते हैं। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, अब समझते हैं आखिरी, जो कि अब अंतिम स्थिति है जो आपको हम बताने वाले हैं। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, मतलब इस बार वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर। अब याद रखिएगा, समझिएगा, वस्तु अनंत पर रखने का मतलब है कि अनंत पर रखेंगे तो वहाँ से तो समानांतर आएगी नहीं। आप समझ आते हैं, जो जब भी अनंत पर वस्तु रखा जाता है तो अनंत से जो आने वाली किरण होती है वो समानांतर किरण होती है। तो वस्तु से जब, मतलब मान लीजिए कि ये हम वस्तु रख रहे हैं, वस्तु से जो आएगी किरण इसे समानांतर आएगी, क्योंकि ये कहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही है। तो कहीं पर भी रखेंगे तो आपका किरण जो है अनंत से जब आएगी तो वो समानांतर किरण होगी।
कोई भी किरण जब जो बहुत दूर से आती है या फिर अनंत से आती है तो वो समानांतर होती है। तो यहाँ से हम लोग समझेंगे कि ये वस्तु से आ रही है किरण, ऐसे सीधे आएगी इसी दिशा में, आई यहाँ से ऐसे, और एक सीधा ऐसे आएगी ये ध्रुव पर। ये दोनों किरण कहाँ से आ रही है? समानांतर आ रही है, मतलब अनंत से आ रही है। ठीक है, अनंत से आती किरण, यानी कि वस्तु कहाँ पर है? तो अनंत पर है। तब यह परिवर्तन के बाद, अब इसका परिवर्तन समझिए, आप तो समझते ही हैं इसका परिवर्तन का नियम। ये जब वस्तु आती है ध्रुव की दिशा में तो यह परिवर्तन के नियमों का पालन करते हुए सीधे निकल जाती है। ये परिवर्तन के नियमों का पालन करते हुए सीधे निकलेगी, यानी कि सीधे क्या मतलब उसके परिवर्तन के नियम का पालन करते हुए निकलेगी ऐसे, यानी कि जितना कोण ये होगा उतना कोण ये होगा। ठीक है, जितना कोण यहाँ पर इसका होगा उतना कोण यहाँ पर भी होगा ऐसे, यानी कि यहाँ से आ रही है और परिवर्तित होकर यहाँ से निकल गई। तो जहाँ पर ये दोनों प्रतिच्छेद करेगी यानी काटेगी, वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि अनंत से जो किरण आएगी उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर, बिल्कुल फोकस पर, यानी कि यहीं पर बनेगा उसका प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि ये इसको लिख देंगे बी डैश ए डैश, ये है आपका फोकस को हम साइड में कर देते हैं। ठीक, तो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। कहाँ? फोकस पर। ठीक है, अब इसके बारे में भी लिख देते हैं, चलिए एक बार लिख भी देते हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। दूसरी बात है, प्रतिबिंब की आकार वस्तु के आकार से बहुत छोटा होगा। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। अतः इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, समझ गए? चलिए सभी अवस्थाएं समझ गए। ठीक, एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आपको पूरा ये इतना डिटेल नहीं होगा, केवल आपको ये बताया जाएगा कि कौन सा प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति कहाँ होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आकार उसका कैसा होगा, काल्पनिक होगा या फिर वास्तविक होगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल लेबोरियस एजुकेशन सेंटर को देख लीजिए। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल लेबोरियस एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी वीडियो बनाना हो जिसके बारे में जो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं।